4% तेजी के साथ इस वक्त ट्रेड कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक भी फ्लैट टू पॉजिटिव आ गया है। पीएसयू बैंक्स में भी कुछ मिड कैप पीएसयू बैंक्स है, बट यहां बात सबसे बड़ी है लार्ज कैप बैंक्स की, और इसीलिए आप देखें बैंक निफ्टी में थोड़ी सी रिकवरी आई है। क्या बैंक्स में, लार्ज कैप बैंक्स में, प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक जिस तरह की स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं यहाँ, प्रशांत आप लेंगे एक बोल्ड कॉल यहाँ? तो प्रियंका, एक्सिस बैंक सॉरी आईसीआईसीआई बैंक एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट पे है। वो सपोर्ट होगा 980 का, 970, 980। तो अभी हम ऑलमोस्ट 982 ट्रेड कर रहे हैं, 982। तो आप यहाँ पे एक प्रीएम्प्ट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका होगा 968 स्पॉट क्लोजिंग। 968 के नीचे क्लोज हो तो ही एग्जिट कीजिए। और जो गैप बनी हुई है जिसका लेवल है 1005, वो आप टारगेट 1 रख सकते हो। और अगर ये गैप फिल हो जाए तो आप करीबन 1020 तक। ओरेकल फाइनेंस जो 10% था वो 15% हो गया, क्योंकि पहले 10% ही फ्रीज होगा F&O का शेयर, फिर 5% के लिए और रास्ता खोलेगा, फिर 5% के लिए और रास्ता खोलेगा, इस तरह से। अब ये 15 पे फ्रीज है, पहले 10 पे फ्रीज, अब 15 पे फ्रीज है। और कॉन्ट्रैक्ट आप ऊपर ही देख पा रहे हो कि 26,000 शेयरों का वॉल्यूम है, यानी कि लो वॉल्यूम के साथ सर्किट फ्रीज हुआ पड़ा है। इसका मतलब बायर है नहीं और सेलर है ही नहीं, और जो बायर है वो भी कम है। 26,000 के शेयर के साथ कोई सर्किट लगाता है क्या? फिर भी लग गया, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, एक शेयर जरा और पता करते हैं, वैभव ग्लोबल। आपने आज दिया था जय पटेल, आपके आज कॉल में था वैभव ग्लोबल, आज जो चल रहा है 3% ऊपर है। अभी भी गुंजाइश है? जिसने सुबह सुबह सौदा प्लस ना किया हो अभी करे क्या? क्या आपके हो गए टारगेट के आज के पूरे? नहीं, टारगेट मेरा 482 के अराउंड था, तो अभी भी थोड़ी गुंजाइश डेफिनेटली है आने की। सो 3% ऑलरेडी यहाँ पे अभी भी मुझे लग रहा है, क्योंकि पाइवट और चार्ट के ऊपर है और प्लस करके हाई के ऊपर चल रहा है, सस्टेन कर रहा है। तो डेफिनेटली अभी भी 485 तक के टारगेट के लिए स्टॉक को ले सकते हैं। हालांकि थोड़ा कॉशियस रह के और स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक को ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी 3% चल चुका है और मार्केट थोड़ा वोलेटाइल है। ठीक है, कल थोड़ी आईटीसी में स्ट्रेंथ भी आई थी। इनफैक्ट परसों से जब से वो न्यूज़ आई थी जीक्यूजी के स्टेक बढ़ाने की, उसके बाद स्टॉक में मूवमेंट अच्छी थी, लेकिन वो फ्रिजल आउट हुई है और अभी कौन से अपने अहम सपोर्ट के पास गया है। क्या यहाँ से बाउंस बैक होगा? सोनी, एक बार आईटीसी को चार्ट चेक करें, रिविजिट करें इसे। जी डेफिनेटली, यहाँ पे अगर हम परसों देखेंगे तो एक अच्छी स्ट्रेंथ आई थी, बट वो फिजल आउट हो गया और काफी थोड़ा मार्केट के वीकनेस को इसको ये भी सरेंडर कर चुका है ऑलमोस्ट। बट इसका सपोर्ट है काफी अच्छे से 460 457 के रेंज में। सो जब तक वो ब्रेक नहीं करता है ऑन क्लोजिंग बेसिस, बाउंस बैक करने के चांसेस काफी हाई हैं। बट रेजिस्टेंस भी है, तो ऐसा नहीं कि अभी इमीडिएटली वो ब्रेकआउट दे देगा। और 480 के ऊपर आपको वो ब्रेकआउट नजर आ रहा है, वो फेल हुआ है अभी थोड़ा सा, तो मे मोस्ट लाइकली कंसोलिडेट साइडवेज मूवमेंट दे सकता है। 455 के आसपास अच्छा सपोर्ट बना हुआ है पोजिशनल बेसिस पे, तो उसको आप होल्ड कर सकते हैं। 455 स्टॉप लॉस के साथ आप इसको होल्ड कीजिए। बाउंस करता है टुवर्ड्स 480 485, तो एक बार आप एग्जिट कर सकते हैं। उसके ऊपर ही उसका ब्रेकआउट है, अगर ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, जब मार्केट यहाँ से थोड़ा रिवर्स करता है, देन आई थिंक ये भी उस अनुसार परफॉर्म कर सकता है। सो थोड़ा सा वेट कीजिए इसमें 455 स्टॉप लॉस के साथ। ओके, थोड़ा स्टांस चेंज हुआ है, ठीक है। 480 85 के बाद फ्रेश एंट्री की सलाह होगी। लेकिन प्रिकॉल में आप देखें, इतने बड़े बड़े नाम आने के बाद ऑफ कोर्स प्रिकॉल में एक मूव दिख रही थी, 2% की मूव अभी फिलहाल प्रिकॉल में है। लेकिन ऐसा अगर थोड़ा पोजिशनली कोई होल्ड करना चाहे, इन लेवल, किन लेवल्स पर एंटर करे प्रशांत? प्रशांत? तो प्रियंका, अगर प्रिकॉल का हम देखें तो एक रेजिस्टेंस के ऊपरी लेवल पे, यानी ऑलमोस्ट हम मान के चलेंगे 400 के आसपास आके रेजिस्ट किया हुआ है। तो मेरी सलाह होगी कि ट्रेल कीजिए जिनके पास पोजीशन हो। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी होना चाहिए 365 365, और अगर ये लेवल ब्रेक हो तो आप प्रॉफिट मान के बाहर हो जाइए। रेजिस्टेंस के पास हो तो ब्रेकआउट एक्सपेक्ट मत कीजिए, जो लॉजिकल एक्शन होगी वो आपको लेनी होगी ट्रेल करने की। मयूरेश, आपने टाटा कॉम के रिजल्ट्स देखे? रिजल्ट्स थोड़े अच्छे आए हैं, स्टॉक हरे निशान में है, और ये टाटा ग्रुप का स्टॉक 1-2 साल से अंडर परफॉर्म किया है। 1720 के आसपास आपको कंफर्ट आ रहा है क्या इसमें? नहीं, फ्रैंकली नंबर्स नहीं देखे अजय जी, बट आई थिंक जो उनकी लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी थी, जो इन्होंने इन्वेस्टर मीट में कही थी कुछ महीनों पहले, इफ दे आर ऑन दैट सेम ट्रैक, मुझे लगता है आई थिंक पोटेंशियल काफी जबरदस्त हो सकता है इन द लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्म कर चुका था पिछले कई महीनों में, तो शायद एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरे, बट फ्रैंकली नंबर्स नहीं देखे। बट द लॉन्गर टर्म स्ट्रैटेजी जो इन्वेस्टर डे में प्रेजेंटेशन से मैंने जो स्निपेट्स पढ़े थे कुछ महीनों पहले, आई थिंक लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्टरी ऑब्वियसली लुक्स वेरी वेरी अट्रैक्टिव। ठीक है। प्रशांत सावंत हमारे साथ हैं। प्रशांत, एक स्टॉक जो 2-3 दिन से ठीक कर रहा है वो है फिलिप्स कार्बन ब्लैक।
ये पूरा इनफैक्ट कल हमने देखा खराब बाजार में आरपीएसजी वेंचर्स जो है इनके दूसरी ग्रुप कंपनी वो भी बहुत अच्छा कर रही थी, वहाँ पे प्रमोटर स्टेक बढ़ाना चाह रहा है। बट फिलिप्स कार्बन ब्लैक 300 के आसपास क्या करना चाहिए? नीचे तो चला है बट क्या इस भाव से दे दें या फ्रेश व्यू भी लिया जा सकता है यहाँ पे? जी, 270 के स्टॉप लॉस से खरीदा जा सकता है। आप क्वांटिटी वो हिसाब से प्लान करो, क्योंकि एक्चुअल स्टॉप लॉस 270 है, तो आपको रिस्क वो हिसाब से लेना है और रॉन्ग स्टॉप लॉस रख के क्वांटिटी मत बढ़ाइए। और यहाँ से अगर ये सस्टेन करे, मुझे लग रहा है होना चाहिए, तो आपके टारगेट्स होंगे 320 से लेके 330 के आसपास। प्रशांत जी, एक चीज़ जरा बताइए, मैं कुछ बड़े शेयर्स की जिक्र कर रहा हूँ आपसे। मेरे को अगर कोई एक आईटी कंपनी लेनी है तो मैं टीसीएस लूँ कि इन्फोसिस लूँ? हालांकि मेरा दोनों पे ट्रस्ट कम है। ये दोनों ने कभी भी ऐसा रोल प्ले किया ही नहीं है कि बाजार को बचा पाए और अपने आप को सुपीरियर कमांडर बना पाए। लेकिन फिर भी चलो, मैं मानता हूँ कि टीसीएस और इन्फोसिस में थोड़ा थोड़ा पैसा डालने का समय है, तो दोनों में से किस में डालूं? तो डीपी जी, अगर आईटी कंपनी ले रही तो मैं इनको अवॉइड करूंगा, और जो मेरा पिक होगा वो होगा परसिस्टेंट सिस्टम। इस लेवल पे करीबन 7,800 पे ट्रेड कर रहा है। मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखूंगा 7,700, और यहाँ से टारगेट रखूंगा करीबन 7,950 से लेके 8,000। ठीक है, एक चीज़ मैं आपके सामने और क्लियर कर दूं, कई बार ऐसा होता है कि एक के बदले एक खड़ा किया जाता है। अगर आप चेस खेलते हैं, हालांकि मेरे को ज़्यादा नहीं पता, लेकिन मैं सिर्फ सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, तो उसमें क्या है कि अगर एचडीएफसी बैंक आपको नुकसान पहुंचा रहा है ना, तो शायद आपकी हेल्प रिलायंस इंडस्ट्रीज कर सकता है। ये बात हमने कल भी आपके सामने बोली थी कि कई बार एक का किया हुआ नुकसान आपको दूसरी जगह फ़ायदा होगा। एचडीएफसी बैंक अपने घाटे को ख़त्म करता हुआ दिख रहा है, रिलायंस ऑलरेडी आज तेज़ है। तो मैं अपनी पोजीशन को, मैं एचडीएफसी के लॉस एचडीएफसी से कवर नहीं करूँगा, मैं एचडीएफसी का लॉस रिलायंस इंडस्ट्रीज से कवर करूंगा। तो क्या मैं सही सोच रहा हूं जय? मैं एचडीएफसी का लॉस रिलायंस से कवर करना चाहता हूं। तो डेफिनेटली यहाँ पर दोनों का चार्ट देखें तो रिलायंस में वो जो ब्रेकआउट आया था वो काफी सस्टेनेबल है अभी भी, और मुझे लग रहा है वो जो मार्केट शेयर की कंपटीशन है दोनों के बीच में, सो रिलायंस वुड बी आउट परफॉर्मर अभी के सेशन में, बिकॉज एचडीएफसी बैंक एक सेक्टर को कैटर करता है, रिलायंस काफी सेक्टर्स को कैटर करता है अभी। तो मुझे लग रहा है रिलायंस वुड बी ए गुड बाय 2950 के लेवल्स तक के लिए। आई वुड बी ए बुलिश ऑन रिलायंस, बिकॉज काफी अच्छा परफॉर्मेंस और Q3 रिजल्ट्स भी काफी बेहतर आएंगे, ऐसा मेरा अनुमान। ओके, इनफैक्ट केमिकल स्पेस भी आप बुरा नहीं कर रहे हैं। आप टाटा केमिकल्स को भी देखें, वहाँ पर भी 1% की मूव है। आरती इंडस्ट्रीज में तो अच्छी मूव है ही आज। इनफैक्ट टाटा केमिकल्स पर आई थिंक जय आपका एक नज़रिया था? नहीं, मेरा नहीं। ओके, ठीक है। जतिन गेडिया की शायद कॉल थी टाटा केमिकल्स पर, बट कोई बात नहीं। दूसरे केमिकल स्टॉक्स को एक बार सोनी के साथ डिस्कस, प्रशांत के साथ डिस्कस कर लेते हैं। प्रशांत, टाटा केमिकल्स या फिर दूसरे कोई केमिकल स्टॉक्स रडार पर आएंगे? तो प्रियंका, इनफैक्ट जब ये अजय जी ने मुझे ओपनिंग ट्रेड पूछा था तो टाटा केमिकल्स में रडार में था, बट एल&टी फाइनेंस होल्डिंग मुझे बेटर लगा था। टाटा केमिकल इस लेवल पे बाय किया जा सकता है, ज्यादा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत नहीं। आज का ही लो 1075 बना हुआ है, उसके नीचे 1070 आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से आपका टारगेट होना चाहिए 1130 के आसपास। ये स्टॉक अगर 1130 को क्रॉस कर दे तो स्विंग हाई नया बना सकता है, बट फिलहाल टारगेट रखेंगे 1130 और स्टॉप लॉस 1070। आज फार्मा भले ही नीचे है, प्रशांत आपको कहाँ पे कंफर्ट आएगा? एक दो फार्मा नाम बताइए पुल बैक्स में जो लिए जा सकते हैं। जी अजय जी, मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा। एक्चुअली मैं ट्रैक कर रहा हूँ ग्लेनमार्क को, और ग्लेनमार्क बार बार 900 को रेजिस्ट कर रहा है। तो मैं 800 के आसपास आए तो लेंगे, 800 750। जी मैं इसको ब्रेकआउट पे लेना प्रेफर करूंगा, ओके, इस लेवल पे लेना प्रेफर नहीं करूंगा। इसकी वजह बात आपको सिंपल बताता हूँ कि ये स्टॉक करीबन 2008-2009 से इसी लेवल पे है, और मतलब एक बहुत टाइट रेंज में फंसा हुआ स्टॉक है। बीच में ब्रेकआउट की कोशिश की थी, बट अभी भी वहीं पे है। तो ये अगर 900 ब्रेकआउट कर दे तो एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट होगा वीकली बेसिस पे क्लोजिंग देने पे, बट वो हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हर बार जब ये 900-910 जाता है, वहां से कम 50-100 पॉइंट 10% की गिरावट आती है। तो इसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। बट इसके सामने अगर मैं औरो फार्मा को देखूं तो वो 1100 के आसपास बार बार एक रेंज में फंसा हुआ है। तो ये अगर हमें निचले लेवल पे यानी 1025-30 तक मिल जाए तो इसको हम बाय कर सकते हैं। ये प्योर रेंज प्ले, बट ये रेंज प्ले एट अ डिसेंट लेवल और एक नए हाई के आसपास है। तो डेफिनेटली औरो फार्मा मेरे प्रेफर्ड लिस्ट में होगा। ठीक है, और वो ऑलरेडी 800 से चला है। एक्चुअली आप पता नहीं प्रशांत, आपने ग्लेनमार्क पे क्या बोला कि ये 2008 से ग्लेनमार्क तो अभी 300-400 वाला एक साल में 800-900 हुआ है, तो नीचे से तो आया है काफी रिकवर करके।
तो अजय जी 300-400 ये अभी हुआ था, वहां से ऊपर है, बट अगर आप इसका एक लॉन्ग टर्म चार्ट हाँ, लॉन्ग देखें चार्ट, जी हाँ, बिल्कुल सही। ये एक पाइप कंपनी है, कल बहुत बड़े बड़े हाथों ने माल लिया है सोनी, वो है जिंदल सॉ। कल बीएनबी पारिबा ने लिया, कल निपॉन ने लिया, मधुकर सेठ एक बहुत बड़े एचएनआई उन्होंने माल लिया ब्लॉक में, और सॉकजेन ने भी 2 लाख शेयर लिए थे। इसका 1 महीने का चार्ट दिखाइए। जिंदल सॉ अगर मेरा मूड बन रहा है, एक खराब बाजार है, खत्म हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा टाइप का माहौल बने, तो एकदम पैनिक में किस लेवल्स पे एंट्री लें? जी डेफिनेटली अजय जी, यहाँ पे अगर हम मंथली चार्ट पे ही देखेंगे तो मंथली चार्ट पे जहाँ पे इसका एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है वो है 405। सो अभी का जो करंट रेट है 515 520 के रेंज में, आप यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको डिप मिलता है, इसको ट्रांचेस में डिप में डिप्लॉय करने के लिए अच्छा रहेगा। सो पहला डिप आपको 480 470 के रेंज में अगर दिख रहा है वहां पे आप एक बार एक्यूमुलेट कर सकते हैं। एंड अगर सेकंड डिप भी आपको नजर आता है एनीवे टुवर्ड्स 450 तो वहां पे भी कर सकते हैं। ये एक पोजिशनल अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू के पर्सपेक्टिव से आप इसको होल्ड कर सकते हैं। 400 का बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और ऊपर की तरफ अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे स्पेस ओपन है फॉर हायर टारगेट्स सच एज 600 620 और 650 के रेंज में भी अभी काफी अच्छे से नजर आ रहा है। ये एक अच्छा लेवल है, आप ट्रांचेस में इसको अक्यूमुलेट कीजिए, डिप में एंटर कीजिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी इसमें बेस्ट है। ठीक है, तो बाइंग ऑन डिप्स हो गया जिंदल सॉ के अंदर। आपको एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको दिलाते हैं। नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऑप्शंस के चैंपियन के साथ। नीलेश जी शुक्रिया समय देने के लिए। बताइए सर, आज कौन सा ऑप्शंस दिलवा रहे हैं आप? मॉर्निंग जी। देखिए, आज के सेशन में अगर हम देखें तो काफी बिकवाली हमें देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली मेटल्स थोड़े से वीक नजर आ रहे हैं। तो कल के सेशन में एक क्रैक हमने देखा था, आज फॉलोअप सेलिंग है। जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे स्ट्रक्चर खराब होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड होगा, पुट ऑप्शन के जरिए बिकवाली करके चल सकते हैं। 800 का पुट ऑप्शन, एट द मनी का पुट ऑप्शन जो करंटली 15 रुपए से 17 रुपए के बीच में है, इसे लॉन्ग करके चले। एंड ऊपरी स्तर पर 21 रुपए से 27 रुपए तक के टारगेट हमें जेएसडब्ल्यू स्टील के पुट ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 9 रुपए का। इसका लॉट साइज 675 का है, इसलिए इन टर्म ऑफ रुपीज रिस्क की अगर हम बात करें तो 4050 का रिस्क है, एंड रिवॉर्ड 8100 रुपीज तक यहाँ पे बनते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम अंडरलाइन की बात करें, जेएसडब्ल्यू स्टील हमें यहाँ से 775 से 765 की रेंज में जाता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा खराब है, इसीलिए पुट ऑप्शन के जरिए बिकाली करके चल सकते हैं। ओके, जेएसडब्ल्यू स्टील की आप पुट खरीदने की सलाह देख रहे हैं। आपको वीक दिख रहे हैं मेटल काउंटर्स, लेकिन स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर थोड़े से अपने फाइनेंशियल अपने एडवाइजर से बात करके ही, क्योंकि ये रिस्की बेट्स होती हैं, आप रिस्क को असेस करके इसमें को पोजीशन लें। शुक्रिया नीलेश आज ट्रेड बताने के लिए।